सो हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। सो फ्रेंड्स, कल 15 अगस्त है, भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है बिकॉज भारत का कल इंडिपेंडेंस डे है। लेकिन इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट होने जा रहा है बिकॉज अलास्का में, जो पहले रशिया का ही इलाका था लेकिन अमेरिका ने उसको काफी सस्ते में खरीद लिया, वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की एक ऐतिहासिक मीटिंग होने जा रही है। और इस पर्टिकुलर मीटिंग का क्या आउटकम आता है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर में काफी ज्यादा शिफ्ट हो सकता है, जिसको आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, वापस से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अपने प्यारे हथियार को भारत के अगेंस्ट वापस से लॉन्च करने जा रही है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने कह दिया है कि भारत के ऊपर टैरिफ जो है उसको बढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ तमाम तरीके के और भी सेकेंडरी टैरिफ जो है वो इंडिया के ऊपर लगाया जाएगा। और ये जो डिसीजन है ये डिपेंड करता है कि कैसा आउटकम निकल कर आता है बिटवीन द मीटिंग जो फ्राइडे को होने जा रहा है बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप एंड व्लादिमीर पुतिन। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ लगाने का हथियार है ये पूरी तरीके से भारत के अगेंस्ट नहीं है। इनफैक्ट ये रशिया को ब्लैकमेल किया जा रहा है कि देखिए, अगर आप इसी तरीके से हमसे झुक कर बात नहीं करेंगे, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, तो हम आपके पार्टनर्स को बहुत हद तक परेशान कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, अमेरिका ये भूल गया है कि ना ही रशिया इन टैरिफ से डरता है और ना ही इंडिया भी इन टैरिफ से डरता है। इनफैक्ट इंडिया रशिया जिस तरीके से एक साथ कंधे पे कंधे हाथ मिलाकर चल रहे हैं, उससे यूएस जो है वो खुद आज बहुत बड़े पैनिक में है। और इसीलिए जब यूएस को कुछ समझ नहीं आता है तो वो भारत के ऊपर एक और एडिशनल टैरिफ लगाने की बात करता है। तो फ्रेंड्स, वापस से स्कॉट बेसेंट जो यूएस के आपके ट्रेजरी सेक्रेटरी, इन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर जो सेकेंडरी टैरिफ्स हैं वो और भी लगाए जाएंगे अगर वो रशियन ऑयल को खरीदेगा। बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, भारत सरकार ने क्लियर कह दिया है कि हम रशिया के ऑयल को पहले भी खरीदते थे, अभी भी खरीदेंगे और आने वाले समय में भी रशियन ऑयल जो भारत परचेस कर रहा है, भारत की कंपनीज वो करते रहेंगे। और अगर चीजें नहीं अच्छी गई तो जो सेकेंडरी टैरिफ्स लगाया जाएगा वो और बढ़ा दिया जाएगा और भी किसी प्रकार से जो सैंक्शंस है वो भारत के ऊपर लगाया जा सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर केवल मेंशन आप देखिए भारत का ही है, यहां पर मेंशन चाइना का नहीं है। तो एक बात तो क्लियर है फ्रेंड्स कि यूएस चाइना से तो थक हार चुका है, या पता नहीं क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग है चाइना के अगेंस्ट। लेकिन भारत के साथ थोड़ा सेलेक्टिव टारगेटिंग यहां पे अमेरिका कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका अपना एक नया पार्टनर ऑब्वियसली बहुत हद तक खो चुका है। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, करंट अफेयर्स पीडीएफ और मैगजीन्स एज वेल एज न्यूज एनालिसिस, ये सभी चीजें अब आपके पास लेकर आ रहे हैं। फ्रेंड्स, ये सारे पीडीएफ्स आपको हमारे वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन पर मिलेगा। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर और पटना सेंटर पर विजिट करके हमारे एजुकेटर्स और मेंटोर्स के साथ 1-to-1 गाइडेंसशिप और मेंटोरशिप भी अवेल कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, यूएस यहीं पे नहीं रुक रहा है, इनफैक्ट उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज को भी कहा है कि आप अमेरिका को ज्वाइन करें। जिस तरीके से अब अमेरिका सेकेंडरी टैरिफ्स को लगाने जा रहा है भारत के प्रति फॉर परचेसिंग रशियन ऑयल, इसमें यूरोपियन कंट्रीज को भी अमेरिका का साथ देना होगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूरोप की सिक्योरिटी चिंता अब यूएस को ज्यादा है एज कंपेयर टू यूरोपियन कंट्रीज को खुद ही। इसीलिए यूएस जो है वो यूरोपियंस कंट्री को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आइए मिलजुल कर भारत को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, भारत को पनिश करते हैं फॉर परचेसिंग रशियन ऑयल। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक तरीके से क्लियर कट सेलेक्टिव टारगेटिंग यहां पर भारत को किया जा रहा है। लेकिन ये सारे स्ट्रेटेजीज फ्रेंड्स जो हैं फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। कल ही मैंने रिपोर्ट कवर किया था आपको कि कैसे एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में, जो 2025 से 26 मतलब ये वाला करंट फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 1% से भी कम होने जा रहा है। और इस रिपोर्ट में एक तरीके से ये कहा गया था कि अमेरिका के टैरिफ के बावजूद भारत को कोई सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं होने वाला है। और इसके दो रीजन बताए गए थे, पहला भारत का डोमेस्टिक ड्रिवन इकोनॉमी और दूसरा भारत का जो अमेरिका को एक्सपोर्ट होता है वो मात्र 2% ऑफ जीडीपी है, जिसकी वजह से अगेन भारत को
कुछ इंपैक्ट पहुंचेगा, बट जिस तरीके से भारत ने बाकी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रखा है, और अब आपको पता है फ्रेंड्स, भारत ने एक एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन भी लॉन्च करने जा रही है, जिससे भारत अपने एक्सपोर्ट कंट्रीज को डाइवर्सिफाई करेगी और लगभग 50 नए कंट्रीज में अब हम अपने चीजों को एक्सपोर्ट करेंगे, जिससे अमेरिका का जो एक तरीके से सेटबैक लगा है हमें ट्रेड में, वो हम बहुत अच्छे से कंपेंसेट कर पाएंगे, और इसीलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल लेवल पे रहने वाला है। आप देख सकते हैं फ्रेंड, जस्ट रिसेंटली 10 अगस्त को भारत ने ओमान, एक नए कंट्री के साथ अब ट्रेड डील नेगोशिएशन जो है उसको फाइनली फुलफिल कर चुका है। और रशिया के साथ तो भारत फ्रेंड्स बिल्कुल बैक ऑफ नहीं कर रहे हैं, NSA डोबल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी सोशल मीडिया ट्वीट करके व्लादिमीर पुतिन को फ्रेंड कहते हैं। और आज आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जस्ट 13 अगस्त को RBI ने रूपी रबल मैकेनिज्म को और ज्यादा फास्ट ट्रैक किया है, जिसकी वजह से इंडिया और रशिया का जो बायलैटरल ट्रेड है वो और स्ट्रांग होगा। और इनफैक्ट डी डॉलराइजेशन के कैंपेन को भी भारत पीछे नहीं छोड़ा है, भारत उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इन तमाम तरीके से जैसा भारत कर रहा है, ऑब्वियसली अमेरिका को यह पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए बार बार इसी तरीके से भारत के ऊपर टैरिफ लगाने की बातचीत ये की जा रही है। लेकिन फ्रेंड्स, अब एक चीज तो इंपॉर्टेंट है कि व्लादिमीर पुतिन और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो बातचीत होने जा रही है, अगर किसी कारणवश या किसी तरीके से फॉर्चुनेटली इन दोनों के बीच में समझौता हो जाता है, यूक्रेन और रशिया का युद्ध पे पूर्ण विराम लग जाता है, तो उससे भारत के लिए बहुत ज्यादा फायदा है फ्रेंड। सबसे पहला फायदा है कि भारत के लिए बहुत आसान हो जाएगा चाइना के चैलेंज को मैनेज करने के लिए, बिकॉज एट द एंड भारत को भी यह पता है कि चाइना ही उसका सबसे प्रमुख चैलेंज है, और इसके लिए भारत को रशिया और यूएस दोनों का सपोर्ट चाहिए। और जब तक यूएस रशिया के बीच में टेंशन कम नहीं होंगे तो इंडिया जो है वो दोनों को बैलेंस नहीं कर सकता है, जैसा आपने देखा अभी पिछले एक वीक से हुआ। दूसरा फ्रेंड्स, जितना ज्यादा रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगे गए हैं, तो रशिया की इकोनॉमी जो है वो चाइना के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है, और अब तो इनफैक्ट लोग कहते हैं कि रशिया जो है वो एक जूनियर पार्टनर बन चुकी है। इसलिए अगर रशिया और अमेरिका के बीच में ठीक ठाक चीजें हो जाती हैं, रशिया के ऊपर सैंक्शंस खत्म हो जाते हैं, तो रशिया का डिपेंडेंसी जो है वो चाइना के ऊपर कम होगा, जो अगेन भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। तीसरा फ्रेंड्स, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से चाइना को काफी ज्यादा फायदा हो चुका था, बिकॉज पूरी दुनिया का फोकस आज इंडो पैसिफिक और क्वाड से हटकर यूरोप के ऊपर हो चुका था। लेकिन अब अगर ऐसा होता है, दोनों के बीच में सीज फायर होता है और यूरोप के पॉलिटिक्स में थोड़ी सी स्टेबिलिटी आती है, तो वापस से वर्ल्ड की जो ध्यान है, जहां पर सबसे बड़ा चैलेंजर दुनिया के सामने आने जा रहा है चाइना, उसके ऊपर किया जा सकता है, विच मींस इंडो पैसिफिक और क्वाड, इसके ऊपर प्रायोरिटाइजेशन ज्यादा किया जा सकता है। चौथा फ्रेंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि आपको पता है रिसेंट टाइम्स में भारत रशिया के डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी डिपेंडेंट है, लेकिन टाइम पे मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल नहीं हो पा रहा है, बिकॉज रशिया यूक्रेन वॉर के साथ खुद इंगेज्ड है। दूसरी तरफ भारत का पाकिस्तान चाइना से टेंशन काफी बढ़ा है, इसलिए भारत को रशिया के डिफेंस के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंस अभी भी है। और जब तक रशिया यूक्रेन वॉर में इंगेज होगा, तो भारत अपने रशिया के जो कमिटमेंट, रशिया का जो भारत के प्रति कमिटमेंट्स है, वो बहुत डीले होगा। फॉर एग्जांपल S-400, जिसकी डिलीवरी इस साल होनी थी बट अगले साल होगी। तो फ्रेंड्स, एक बात तो क्लियर है कि भारत अमेरिका के स्टैरिफ से डरता नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका और रशिया के बीच में समझौता हो जाता है, जो भारत भी चाह रहा है, जो पुतिन भी चाह रहे हैं, तो उससे जो रिलेशंस में थोड़े से छोटे टेंशन आए थे वो सब ठीक हो जाएगा, और आने वाले समय में वापस से दुनिया का फोकस चाइना के ऊपर एकाग्रित किया जाएगा। सो फ्रेंड्स, लेट्स सी कल 15 अगस्त को क्या होता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि ट्रंप के इस टैरिफ जुमला के बाद आज आने वाले समय में भारत का जो अगला जनरेशन है वो समझ चुका है कि अमेरिका जो है वो हमेशा से अनट्रस्टेबल पार्टनर रहेगा, और जो थोड़ा सा ट्रस्ट जनरेट हुआ भी था 1991 के बाद, वो अब सीरियसली क्वेश्चन में आते हुए दिखेगा। सो फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।